वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायपुर एयरपोर्ट में 40 मीटर ऊंचे एटीसी टावर की शुरुआत। अब फ्लाइटर प्लेन भी हो सकेंगे लैंड। छत्तीसगढ़ में अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक एटीसी टावर की शुरुआत की गई है। वहीं रायपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ानें भरने के लिए तैयार किया गया है। नई एटीसी टावर की मदद से बड़े बड़े यहां पर विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ किया जा सकता है। अब जंबो विमान से लेकर सेना के कार्गो और फाइट प्लेन भी रायपुर एयरपोर्ट पर कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है। दरअसल रायपुर में जल्द ही इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू हो सकती है। इसके संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से दिया है। उन्हें ट्वीट कर बताया कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नई एटीसी टावर की शुरुआत की गई है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसे साकार करने में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तत्परता के साथ कदम उठाए गए हैं। नल से पानी की जगह शराब, घर की छत पर बनाई गई थी दारू की खुफिया टंकी, कमरे में बिछा रखी थी पाइपलाइन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध तरीके से शराब बेचने वाले एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। उसके यहाँ से जब कोई भी शराब लेने आता तो कमरे में लगा एक नल खोलता और उससे आ रही शराब भर कर देता। दरअसल आरोपी ने छत पर शराब की टंकी बनाकर नल से उसकी सप्लाई करने का इंतजाम किया गया था, जिसके जरिए जो है शराब बेचता था। बाबला खरसिया चौकी क्षेत्र के अंजूरी पारा गाँव की बताई जा रही है। अब बिलासपुर से इंदौर के लिए हवाई सुविधा बुकिंग शुरू। 3 अक्टूबर से होगी शुरुआत। 3 महीने में बंद हो गई थी भोपाल की फ्लाइट। 5 जून से शुरू हुए बिलासपुर भोपाल हवाई सेवा को बंद कर अब इंदौर के लिए शुरू किया जा रहा है। 3 अक्टूबर से शुरू हो रही हवाई सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। इससे बेहतर रिस्पांस भी मिल रहा है। साथ ही इंदौर बिलासपुर की फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध किया जाएगा। दरअसल बता दें कि बिलासपुर से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस एयर ने 5 जून से भोपालपट्टनम को 26 सितंबर के लिए बंद कर दिया था, जिसका विरोध शुरू हो गया था। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने विरोध करते हुए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया था। विरोध को देखते हुए अब साथ ही एयरलाइंस एयर ने बिलासपुर से इंदौर के लिए 3 अक्टूबर से हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सीएम भूपेश बघेल की रोड शो में उमड़ी भीड़। लोगों ने फूल और नारियल देकर किया भव्य स्वागत। ग्राम इंदौरी में सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन कबीरधाम जिले के यहाँ पर पंड्यार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए थे। यहाँ पर गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल के ग्राम इंदौरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर साथ ही प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। साथ ही इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इंदौरी में कई बड़ी घोषणाएं की गई। इंदौरी के उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन किया जाएगा। मरका में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। साथ यहाँ पर धौराबंद में खैरा के बीच सड़क निर्माण किया जाएगा। खरबना रामहेपुर सड़क निर्माण करने की घोषणा। इसी के साथ यहाँ पर कोहड़िया से सूरजपुर हरदी के बीच सड़क का निर्माण की घोषणा और साथ ही सहसपुर लोहारा के रणवीरपुर में पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। नेशनल पावर लिफ्टिंग में राजमणि ने जीता गोल्ड मेडल। साथ ही तखनपुर की बेटी साथ ही राजमणि ठाकुर के जिम के शौक ने उसे पावर लिफ्टिंग बनाने के लिए प्रेरित किया था। शौक को जुनून बनाकर उसने साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है। असम के गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजमणि ठाकुर ने सीनियर वर्ग के गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे पहले उन्हें राज्य स्तरीय यहाँ पर 4 प्रतियोगिताओं में भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। उसका सपना अब प्रदेश का और साथ ही देश का प्रतिनिधित्व करना है। सीएम भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को न्याय योजना की अगली किस्त का करेंगे भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीपावली से पहले किसानों, ग्रामीणों, कृषि मजदूरों को न्याय योजना की अगली किस्त का भुगतान करेंगे। सीएम भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ ही राजीव गांधी कृषि मजदूर एवं न्याय योजना की राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अक्टूबर को भेंट मुलाकात में शामिल होने के कारण 17 अक्टूबर को राशि का वितरण करने जा रहे हैं।
वृद्धजन दिवस की सौगात सीएम बघेल ने की सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा। साथ ही यहाँ पर 1 अक्टूबर यानी आज को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य पर साथी वृद्धजनों को औपचारिक स्थितियों पर सहायता पहुंचाने और उनकी समुचित देखभाल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पुलिस एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर इस संबंध पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के चलते यहाँ पर हेल्पलाइन की व्यवस्था शुरू होगी। इस संबंध पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले वृद्धजनों की समुचित देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है। साथ ही यहाँ पर जिन वृद्धजनों की संतानें देश विदेश में अन्य स्थानों पर कार्यरत है, उन्हें आपत्तिक स्थितियों पर सहायता पहुंचाने में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इसलिए साथ ही यहाँ पर सियान हेल्पलाइन शुरू करने की यहाँ पर दूर किया जाएगा। रायगढ़ में सिंगर ने खराब सड़कों पर बनाया गाना, नवरात्रि में देवी गीत से जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों यहाँ पर सड़कों पर प्रदेश की राजनीतिक में गर्मा बनी हुई है। इसी बीच यहाँ पर रायगढ़ जिले की खराब सड़कों का हाल एक छत्तीसगढ़िया सिंगर बता रहे हैं। जिले के मशहूर सिंगर राकेश शर्मा ने नवरात्रि पर एक छत्तीसगढ़ी गाना बनाया है, जिसमें वे नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की परेशानी बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने माता के दर्शन के लिए बाधा बन रही खराब सड़कों को फिल्माया है। साथ ही बंजारी माता मंदिर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दर्दनाक सड़क हादसा, बस ने बाइक को मारी टक्कर, परीक्षा देकर लौट रहे 3 स्कूली छात्रा की मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साथी धमधा थाना क्षेत्र में बस और साथी मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दरअसल इस सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। तीनों मृतक 12वीं छात्र के थे, जो स्कूल में तिमाही परीक्षा देकर वापस घर जा रहे थे। इस दौरान दुर्ग धमधा रोड पर तीनों स्कूली छात्रों को यात्री बस ने अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही इस सड़क हादसे में घटनास्थल पर 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोस्ती, लव और ब्लैकमेलिंग का खेल, युवक ने छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो लिए बुलाने पर मिलने नहीं आई तो वायरल किया। साथ ही रायगढ़ जिले में युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर का है। युवक आपत्तिजनक वीडियो फोटो के नाम पर युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। युवक छात्र पर बार बार मिलने का दबाव बना रहा था। ऐसे में जब उसने मना किया तो युवक ने फोटो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जवान ने एक महिला नक्सली को किया 150 के साथ हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के कापोवांचा जंगलों पर साथी गढ़चिरौली की यहाँ पर C60 कमांडो फोर्स ने नक्सली के खिलाफ अब तक का सबसे लंबा नक्सल ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में एक महिला नक्सली को ढेर कर लिया है। इसी के साथ कई यहाँ पर आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। एसीबी ने वरिष्ठ उद्यनिकी अधिकारी को किया गिरफ्तार, सब्सिडी राशि में की थी रिश्वत की मांग। दरअसल दोस्तों बता दें कि सब्सिडी की राशि के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने पर एसीबी की कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ उद्यनिकी अधिकारी परमजीत सिंह गुरुदत्ता को गिरफ्तार किया है। पूरे वाक्य की मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार कृषि कार्यालय कार्यवाही प्रार्थी ने एसीबी रायपुर की शिकायत के बाद यहाँ पर बताया कि हाई वैल्यू टमाटर का क्रॉप उत्पादन के लिए शासन की राज्य पोषित बाड़ी योजना की अंतर सब्सिडी के लिए विधान की परिक्षेत्र वानिकी के चलते किया गया था। साथ साथ ही यहाँ पर सब्सिडी पारित करने के एवज में वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी परमजीत ने गुरुदत्ता की कुल सब्सिडी राशि की 50% राशि का यहाँ पर रिश्वत लेने के तौर पर किया गया था। सब्सिडी राशि 2,66,000 रुपये आवेदन के खाते पर आने के बाद परमजीत सिंह ने उसे 50% की राशि रिश्वत के तौर पर यहाँ पर मांगा गया था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जल संसाधन विभाग के अफसरों का ट्रांसफर, 50 सब इंजीनियर्स का हुआ तबादला। रायपुर, बीजापुर, धमतरी जैसे शहरों से हटाए गए। जल संसाधन विभाग के 50 यहाँ पर सब इंजीनियर्स को हटाया गया, जिसका तबादला किया गया है। साथ ही उनमें से कई अफसर छोटे शहरों से राजधानी पहुंचे तो कई राजधानी से यहाँ पर नक्सल प्रभावित जिलों को पहाड़ी इलाकों में पोस्टिंग पर भेजे गए हैं। साथ ही यहाँ पर बीते दिन इसको लेकर आदेश जारी किया गया। हाल ही में रायपुर जिले के 7 विभागों के 270 कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ था।
एक माह एक ड्राइवर और 6 कातिल। मध्य प्रदेश के 4 और छत्तीसगढ़ के 2 हत्यारों ने खेला खूनी खेल, गाड़ी बुक कर ले गए और मार डाला। सुराग मिटाने रची खतरनाक साजिश। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने ड्राइवर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। साइबर सेल की मदद से गौरेला थाने पर अंतर्गत महीने भर से यहाँ पर पहले गुम हुए यहाँ पर ड्राइवर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही हत्यारों ने ड्राइवर को मारकर उसकी बोलेरो गाड़ी की बेचने के लिए कई यहाँ पर कांड को अंजाम दिया गया था। हवालात में छत्तीसगढ़ के बलात्कारी 2 नाबालिग लड़कियों से रेप कर हो गए थे फरार। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। साथ ही यहाँ पर भानु प्रताप ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अलग अलग मामलों में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट पर पेश कर दिया, जहाँ पर रेपिस्टिक कोर्ट में सलाखों के पीछे भेजा गया। राज्यपाल उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर किए हस्ताक्षर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। मिशन 2023 बूथ स्तर पदयात्रा की प्लानिंग करेगी कांग्रेस। 6 अक्टूबर को भाजपा की तय होगी रणनीति। चुनाव भले ही 14 महीने बाद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। दोनों ही पार्टियां अभी से तैयारी पर जुट गई है। पिछले 2 महीने में भाजपा 2 बड़े प्रदर्शन कर चुकी है, वहीं कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी हारी हुई सीटों की समीक्षा करने विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। इस क्रम में कांग्रेस साथी आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इसमें 2 अक्टूबर से बूथ स्तर पर पदयात्रा की प्लानिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से मीसाबंदियों को झटका। हाई कोर्ट के पेंशन देने वाले आदेश पर लगी रोक। राज्य शासन ने लगाई थी याचिका। छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों के पेंशन रोके जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईटेक के आदेश पर रोक लगा दिया है, जबकि इस फैसले से मीसाबंदियों को बड़ा झटका लगा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 छत्तीसगढ़ के 8 शहरों रेमारी, बाजी, बिरगांव और अंबिकापुर पहले स्थान तो रायपुर दूसरे नंबर पर रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इस बार फिर छत्तीसगढ़ आगे रहने की उम्मीद है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का पुरस्कार वितरण समारोह में 1 अक्टूबर यानी आज को 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। इसके एक दिन पहले यहाँ पर बीते दिन इंडियन सर्वेक्षण लिंक ने IRA के चलते विजय शहरों का ऐलान किया गया। बस्तर में नई बीमारी ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत। बादल गरजने से फसल में लग रहा है पोंगा। दरअसल दोस्तों बताते चले कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किसानों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले भारी बारिश के चलते वहां पर फसलों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी के साथ यहां पर एक नई बीमारी ने काफी परेशान कर दिया है। दरअसल फसल में पोंगा लगने के पैदावार कम हो गई है। किसानों ने बताया कि बादल से अधिक यहां पर गरजने की वजह से पोंगा का प्रकोप बढ़ता है। ऐसे में धान की बाली नहीं निकलती। बारिश का मौसम और अभी भी बने रहने में लगातार बिजली कड़क और रही है। ऐसे में पोंगा के प्रकोप में फसल काफी प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि पोंगा के प्रकोप से धान की बाली नहीं उगती। गौहत्या के आरोपियों के मकान को ढहाया गया। रेलवे की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के नवगठित मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 13 सितंबर को एक व्यक्ति और उनके पूरे परिवार को गौहत्या करते हुए पकड़ लिया गया था। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी खुर्शीद आलम सहित उसके परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अब साथ ही प्रशासन ने रेलवे की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके मकान को ढहा दिया गया। साथ ही आरोपी का घर मनेंद्रगढ़ की सड़क की वार्ड क्रमांक 4 पर है, जहां आरोपी ने गौहत्या के मांस को यहां पर बेच रहे थे। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बच्चा चोरी के आरोप में बिहार के साधु को भखारा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गातापार पूर्व सरपंच यहां पर मुरी नाम ने बताया कि ग्रामीण यहां पर जिसे बच्चा चोर समझकर मारपीट किए हैं। यह साधु पिछले 15 सालों से उनके घर आ रहे थे। उनके घर रुक रुक कर गाँव में भजन कीर्तन कर भिक्षा मांगते थे। साथ यहाँ पर भखारा अचानक कई गाँव के लोगों ने साधु को यहाँ पर जमकर पीटा गया। राजू आश्रय योजना पात्र नागरिक निकाय के लोगों को मिलेगा पट्टा। जानिए किस जोन में कब लगेगा शिविर। दरअसल दोस्तों राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। शासन के निर्देश पर राजू आश्रय योजना के तहत दावा एवं आपत्ति का निराकरण कर पात्रता निराकरण किया जा चुका है। ऐसे में पात्र पाए गए परिवारों के विकास शुल्क की राशि बांटने पर निर्धारित प्रारूप पट्टा दिया जाएगा। इसी के साथ विकास शुल्क की राशि नगर पालिका निगम की रायपुर के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग फुट, नगर पालिका परिषद के लिए
लिए 10 प्रति वर्ग फुट और साथ यहाँ पर नगर पंचायत के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना आप बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।